गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, केविन लोपेज पर्सनल ट्यूटर से स्टैंडर्ड 5th मैरीगोल्ड बुक का चैप्टर माय शैडो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही लवली पोएम है। R.L. स्टीवेंसन ने इसको स्क्राइब करा है। ही इज़ बेसिकली अ पोएट। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन इनका पूरा नाम है। इस पोएम में एक परछाई, एक शैडो के बारे में बताया कि हाउ डज अ पोएट सी द शैडो। एक परछाई एक पोएट के साथ में सुबह से लेके रात तक, जब तक वो सो नहीं जाते हैं तब तक किस तरीके से रहती है। बहुत सारी फनी चीज़ें बताई है शैडो के बारे में, बहुत सारे यूजेस बताए हैं और बताया शैडो की इमेज बिल्कुल उसकी फॉर्म जो है, उसका आकार सेम पोएट के समान है और पोएट से हमेशा 2 कदम आगे चलता है क्योंकि सनलाइट में देखते हैं एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। इट सेज, आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। मेरे पास एक ना छोटा सा शैडो है, मेरे पास एक परछाई है जो मेरे साथ ही अंदर बाहर हमेशा इधर उधर आती जाती रहती है। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। और मुझे नहीं पता कि इसका क्या यूज़ है, लेकिन डेफिनेटली इसका कुछ तो यूज़ होगा जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। उसका आकार, उसकी डिज़ाइन एग्जैक्टली मेरे समान है, एड़ी से लेके सिर तक। ही इज़ एब्सोल्युटली लाइक मी and I see him jump before me when I jump into my bed। और in fact जब मैं रात को सोने के लिए जाता हूँ तो मुझसे पहले मेरे बिस्तर में मुझे मेरी शैडो कूदते हुए दिख जाती है। The funniest thing about him is the way he likes to grow। सबसे ज़्यादा फनी चीज़ तो मुझे ये दिखती है कि ये शैडो अपनी मर्जी से कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। ये किसी एज के चक्कर को नहीं मानता। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। अब इसमें आप राइमिंग स्कीम देख रहे हैं, इसमें AABBCCDD करके राइमिंग स्कीम दी हुई है एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल। इसको आप लिमरिक सॉर्ट ऑफ भी बोल सकते हैं, जो कि एक फॉर्म होता है पोएम्स का। अब यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि ये शैडो समझ में नहीं आता है, अपनी मर्जी से कभी भी बड़ा हो जाता है, अपनी मर्जी से कभी भी छोटा हो जाता है। जो नेचुरल रूल्स होते हैं बढ़ने के, बड़े होने के, ये उन रूल्स को तो मानता ही नहीं है। एक छोटा बच्चा बिल्कुल धीरे धीरे टाइम के साथ बड़ा होता है, बट दिस शैडो डज नॉट इवन सीम टू कंप्लाई विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचर। इसको तो समझ में नहीं आता है कि ये क्या कर रहा है, ये अपनी मर्जी से बड़ा भी हो जाता है। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। अब कभी कभी आपने कभी बाउंसिंग बॉल्स के साथ बच्चों खेला है? अगर आपने खेला होगा तो आपने बाउंसिंग बॉल देखी होगी। यू बीट इट, यू हिट इट हार्ड एट द ग्राउंड एंड जितनी हाइट पे आपने हिट करा है उसकी डबल हाइट पे हो जाती है। तो ये इंडियन रबर बॉल उसको कहते हैं यूजुअली। यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि इस तरीके से कभी कभी तो ये शैडो इतना लंबा हो जाता है जितना एक इंडियन रबर बॉल भी जंप नहीं करती, बाउंस नहीं करती है। और कभी कभी ये शैडो तो बिल्कुल इतना छोटा हो जाता है कि दिखता ही नहीं है। सो रिमेंबर, आप लोगों ने स्कूल में साइंस, जनरल साइंस में पढ़ा होगा ये कि शैडो जब सनलाइट आपके ऊपर पड़ती है मॉर्निंग और इवनिंग में तो शैडो इज़ द लॉन्गेस्ट और द शैडो इज़ द शॉर्टेस्ट। एग्जैक्टली एट व्हाट टाइम माय फ्रेंड्स? Yes, it is the noon, 12 o'clock when the sun is exactly above your head। उस समय शैडो बिल्कुल छोटा रहता है, गायब भी हो जाता है, दिखता ही नहीं, बिकॉज द सन इज राइट ऑन योर हेड। यहाँ पे पोएट इस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि कभी कभी तो शैडो दिखता नहीं और कभी कभी इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है कि इंडियन रबर बॉल भी इतना बाउंस नहीं कर पाए। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक दिन बहुत सुबह सुबह तड़के मैं सनराइज से पहले ही उठ गया। I rose and found the shining dew on every buttercup। अब यूजुअली हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह जब आप गार्डन्स में जाते हैं
तो पत्तियों के ऊपर, फूल की जो पेटल्स होती है जिसे पंखुड़ियाँ कहते हैं हिंदी में, उनके ऊपर ड्यू, जिसे ओस कहा जाता है, वो एक ड्यू फॉर्म हो जाती है। सो ये जो ड्यू होती है ये मुझे उस दिन बटरकप एक बहुत ही सुंदर छोटू सा फ्लावर होता है, एंड द पोएट वेंट अहेड, ही वोक अप बिफोर द सनराइज एंड ही वाज लकी इनफ टू गो अहेड एंड फाइंड ड्यू on a buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in the bed. अब लेकिन मैं इतनी खूबसूरत चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन मेरा लेजी सा जो शैडो है वो तो बिल्कुल एक लेजी हेड के समान घर पे बैठा बैठा बिस्तर में अभी भी सो रहा था। नाउ फ्रेंड्स, डू यू इमेजिन कि यहाँ पे आर एल स्टीवेंसन क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया अभी तो सनराइज भी नहीं हुआ है, तो जब सनराइज नहीं होगा तो फिर शैडो कहाँ से आएगा। तो इस कारण से हमारे पोएट को ये लगता है कि शैडो तो भैया अभी भी बिस्तर में सो रहा है, क्योंकि उनको ये फील नहीं हुआ कि, क्योंकि वो छोटे थे, उनको ये फील नहीं हुआ कि अरे यार अब सन ही नहीं है तो शैडो कैसे डेवलप होगा। जब सूरज का प्रकाश ही नहीं डल रहा है तो फिर परछाई कहाँ से आएगी। So this was happening all the time, my friends. Now, here the beautiful poem ends. अब देख लेते हैं कुछ question and answers. तो question 1 is, who do you think your shadow looks like? आपको क्या लगता है आपका शैडो किसके समान दिखता है। तो यहाँ आप बहुत क्लियरली आंसर लिख सकते हैं कि आपका शैडो तो आपके समान ही दिखेगा ना। तो यू कैन फ्रेम द आंसर इन अ वे दैट माई शैडो लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी। डन। व्हाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि रात में जो शैडो होता है वो आपसे पहले आपके बिस्तर में कूद रहा होता है। सो जस्ट रिमेंबर माय फ्रेंड्स, जब रात में लाइट, ट्यूबलाइट्स ऑन रहती है, एलईडी लाइट्स ऑन रहती है, उसकी जो शैडो पड़ती है वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही पड़ेगी। तो जब आप बिस्तर में कूदी लगाने जा रहे हैं तो पीछे से जो लाइट रहेगी उसका शैडो तो बेड पे ही दिखेगा ना। सो दैट इज द रीजन। सो द आंसर कैन बी फ्रेम्ड, आंसर आप इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं that the shadow jumps into the bed before me since the lights are on and are creating a shadow of mine. Third question is, what time of day do you think is it when your shadow is the tallest and why? अब आपका शैडो टॉलेस्ट कब रहेगा। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। हम सबसे पहले आखिरी वाले से शुरू करते हैं, नाइट। क्या नाइट में आपका शैडो टॉलेस्ट रहेगा? नो, नॉट एट ऑल। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल टिक नहीं करिए, क्योंकि रात में तो सन रहता ही नहीं है और सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट। तो फिर आपका शैडो कैसे क्रिएट होगा। इन दी आफ्टरनून, आफ्टरनून में कैसे शैडो मिलेगा भैया, क्योंकि आफ्टरनून में हमने बचपन से सीखा है दैट द सन इज एग्जैक्टली अबव योर हेड। तो जब सन सीधे सिर के ऊपर है तो शैडो कहाँ बनेगा, आपके एग्जैक्टली नीचे, आपको दिखेगा भी नहीं। एंड देन द मॉर्निंग्स, जब सुबह सुबह दूर सूरज जब ईस्ट में से राइज होता है तब आप उसके ऑपोजिट में देखिए, जब सन की एकदम से जो फर्स्ट रेज आपके ऊपर आती है, जो सनलाइट, तो आपका शैडो जो क्रिएट होता है वो बहुत लंबा, बहुत दूर तक होता है। इट्स जस्ट लाइक एन इंडियन बाउंसिंग बॉल। सो यू कैन टिक द ऑप्शन ऑफ मॉर्निंग। अब यहाँ पर पोएम्स की कुछ लाइन्स दी है और कहा है कि आप इनका आंसर दीजिए जो क्वेश्चन है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। वो बिल्कुल मेरे समान है, पैर से लेके, एड़ी से लेके सिर तक। नाउ हु डज ही रेफर टू। ही मीन्स द शैडो। हु डज मी रेफर टू। मी मीन्स द पोएट। वाई आर ही एंड मी अलाइक, बिकॉज द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिज ओन शैडो। नाउ वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। व्हाट वुड यू डू इफ अ डॉग चेजेस यू। अब ये जो एक्सरसाइज है ये आपको आपके फ्रेंड्स के साथ में करना है। आई जस्ट गिव यू अ हिंट ऑफ इट। व्हाट वुड यू डू इफ अ डॉग चेजेस यू। इफ अ डॉग चेजेस यू, एक डॉगी आपके पीछे भागने लगा, आप क्या करेंगे। यू शुड नॉट रन, बिकॉज द डॉग फील्स दैट यू आर ट्राइंग टू प्ले विथ हिम, so he will be running more behind you. What you can do is you can just stand out there bravely, or perhaps see for some safe place to go, or call someone elder for help. Don't try to be a super boy or something. You cannot do that, okay? Now the next question is, you have forgotten your homework copy at home. अरे बाप रे, ये तो हमेशा होता है।
आप अपने होमवर्क की कॉपी घर पे भूल आए, तब क्या करेंगे? कोई बहाने मत बनाना, स्पीक द ट्रुथ, यू नीड टू स्पीक द ट्रुथ, सच बोलना रहता है बच्चों। यू नीड टू इन्फॉर्म टू द टीचर दैट आई विल श्योरली ब्रिंग इट टुमारो एज आई हैव forgotten the copy। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ सच बोलेंगे तो टीचर को भी फील होगा कि आप सच कह रहे हैं। इफ़ यू विल बी गोइंग अहेड एंड मेकिंग any excuses, giving any excuses or something like that, so definitely the things would go wrong and you'll get some nice in and out from the minds of your teacher, my friends। You are alone in a room and the lights go out। Oh my God, ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। आप कमरे में अकेले हैं और लाइट चली गई। Oh God, now this is real darkness, but you don't have to worry out of darkness, my friends। You people are strong, there's nothing as bhoot or boo or anything। You have to be strong, call out someone for help। So answer आप ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, I will call someone elder or my elders for help, that's it। Now these are the question and answers of this chapter। I hope now they are clear to you। Still अगर कोई डाउट से नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलेगा my friends। So thank you once again, take care। You can check me out on Instagram, I'm Kevin Lopez। आप हमारे इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं। We are looking out for some entrepreneurs। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ that we have started giving out one-on-one sessions and online sessions to many schools as well as personal students across the nation now। If you are interested, contact us at the given numbers। Thank you very much, take care।